प्रश्न 20। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 7,812.50 रुपया है। प्रति वर्ष उसका मूल्य 12% घटता चला जाता है। 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी? तो इस प्रश्न में हम ये सूत्र लगाएंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मिश्रधन को A से लिखेंगे, मूलधन को P से लिखते हैं और दर को R से और समय को N से, यानी A बराबर P गुना 1 जोड़ R बटा 100 का घात N। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना दिया हुआ है? 7,812.50। अब देखिए, मूलधन के जगह पे हम लिख देंगे 7,812.50। प्रति वर्ष उसका मूल्य 12% घटता चला जाता है। तो आर के जगह पे यानी दर के जगह पे 12% लिखेंगे और दर को माइनस में लेंगे। क्या में लेंगे? माइनस में लेंगे, क्योंकि घट रहा है। प्रति वर्ष उसका मूल्य 12% घट रहा है, यानी अवमूल्यन हो रहा है। तो जब दर घट रहा है तो आर को माइनस में लेंगे। ठीक है, दर को माइनस में लेंगे। यहाँ पे ये हमेशा याद रखना है कि जब गिरावट आता है, ठीक है, या दर घटता है तो वहाँ पे दर को माइनस में लेंगे। तो 3 वर्ष के बाद यानी समय के जगह पे 3 लिखेंगे, उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ P बराबर यानी मूलधन कितना दिया हुआ है? 7,812.50 रुपया। P बराबर कितना दिया हुआ है? 7,812.50 रुपया, कॉमा प्रति वर्ष उसका मूल्य 12% घटता चला जाता है। तो R बराबर यहाँ पे लेंगे -12%, यानी R को माइनस में लेंगे। -12% क्यों लेंगे? क्योंकि घट रहा है, इसलिए दर को माइनस में लेंगे यहाँ पे। क्योंकि देखिए कह रहा है कि 12% घटता चला जाता है, तो R यानी दर को हम माइनस में लेंगे। तो R बराबर -12% लेंगे। और 3 वर्ष के बाद यानी समय यानी n बराबर 3 वर्ष, तो 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे कॉमा दे देंगे। तो ये 3 चीज़ दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है हमसे? मिश्रधन पूछ रहा है, यानी 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य में कितना गिरावट आएगी, क्योंकि हर साल उसका 12% से दर घट रहा है, यानी उसका मूल्य घट रहा है। तो लिखेंगे माना कि 3 वर्ष बाद रेफ्रिजरेटर का मूल्य मूल्य बराबर A, यानी 3 वर्ष के बाद रेफ्रिजरेटर का मूल्य को हम A मान लेंगे, यानी मिश्रधन। A से हम मिश्रधन को लिखते हैं, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है? A बराबर P गुना 1 जोड़ R बटा 100 का घात समय यानी n। इस तरह ये सूत्र होता है, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो A हमें निकालना है। P कितना दिया हुआ है? तो P दिया हुआ है 7,812.50, ये दिया हुआ है हमें। तो P के जगह पे लिख देंगे 7,812.50।
और r कितना है -12%, n है 3, तो 1 जोड़ -12% है तो -12 लिखेंगे और बटा में 100 लिखेंगे प्रतिशत के बदले, और घात n यानी समय कितना है 3 है। तो इस तरह हम इसको सूत्र पे बैठा देंगे। तो p के जगह पे क्या लिख लेंगे 7812.50, r के जगह पे -12 और समय के जगह पे 3 लिख लेंगे। तो इस तरह हम इसको सूत्र पे बैठा लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 7812.50 गुना 1। अब यहाँ पे -12 को हम कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि माइनस में है, ठीक है। -12 को कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि प्लस भी है यहाँ पे, इसीलिए -12 को कोष्टक में ले लेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, देखिए कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 - 12/100 लिख लेंगे का घात 3। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे 7812.50, 100 लघुत्तम लेंगे, 100 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, बटा में कुछ नहीं है तो 100 गुना 1 100 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे -12 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे। अब 7812.50, 100 में से 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 आएगा, यानी 88/100 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 100 में से 12 घटाने पे कितना आ जाएगा 88, तो 7812.50 गुना 88/100 का घात 3 लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 7812.50 गुना घात 3 है तो 88/100 गुना 88/100 गुना 88/100, इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 88/100 का घात 3 था तो 88/100 को 3 बार गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 से 25 चौक 100 और 22 चौक 88, 25 चौक 100 और 22 चौक 88, उसी तरह 4 से कट रहा है 25 चौक 100 और 22 चौक 88, ये भी कट रहा है 4 से 25 चौक 100 और 22 चौक 88। तो देखिए 4 से हम काट दिए हैं, यहाँ पे 4 से हम यहाँ पे काट दिए हैं। अब 25 से इसको काट लेते हैं, तो 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25 तिया 75, देखिए 25 तिया 75 78 है यहाँ पे, तो 25 तिया 75, 3 इधर गया 31 हो गया, ठीक है 3 इधर गया तो 31 हो गया, यानी 25 गुना 1 25 लगा देंगे। अब 6 इधर गया तो 62 हो गया, यानी 25 दूना 50 लगा देंगे। अब 62 यानी 12 इधर जाएगा तो दशमलव दे देंगे, यानी 125, तो 25 बचे 125 और 0 है। तो देखिए 25 से काटने पे 7812.50 को 25 से काटने पे कितना आ गया 312.50। अब फिर 25 से इसको काटेंगे 312.50 को फिर 25 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 31 है, तो 25 गुना 1 25, 6 इधर गया तो 62 हो गया, यानी 25 दूना 50। अब 62 है तो 62 में 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 12,
तो 12 इधर गया तो 125 हो गया, यानी दशमलव देंगे तो 25 पचे 125 और शून्य, यानी 12.50 आ गया 25 से काटने में। फिर 25 से काट देते हैं इसको, तो देखिए 25 पचे 125 होता है, यानी दशमलव देंगे और 5 और शून्य, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 0.50 से 25 से कट जाएगा। देखिए 25 पचे 125 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 के पहले दशमलव है, इसीलिए 25 पचे 125 लगाने से पहले दशमलव दे देंगे, और यहाँ पे एक शून्य है तो शून्य देंगे, यानी 0.50 से ये कट जाएगा, 0.50 से ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना बच गया, तो 0.50 गुना 22 गुना 22 गुना 22, तो कितना बच गया है, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया है 0.50 गुना 22 गुना 22 गुना 22। देखिए इतना बच गया यहाँ पे काटने के बावजूद। तो अब सबको गुना कर देंगे, 0.50 गुना 22 गुना 22 गुना 22, तो 22 गुना 22 गुना 22 कितना हो जाएगा, तो 22 गुना 22 पहले कर लेते हैं, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 4 4 4 8 4, यानी 484। अब 484 में फिर 22 गुना करेंगे, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 8 8 6 14, 9 6 15 1 16, 9 1 10, 10,648 कितना आ गया, 10,648। अब 10,648 में 0.50 गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 5 शून्य से गुना कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। तो 0 0 0 0 0, फिर 5 से 8 बचे 40, 5 को 20 4 24, 6 बचे 30 2 32, 5 गुना 0 0 और 3 5, 0 0 4 2 3 5, यानी कितना आ गया, 5 3 2 4 0 0। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि दशमलव 0.50 है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए 2 अंक के पहले दाईं ओर से यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यानी कितना आ गया, 5,324। कितना आ गया, 5,324। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 5,324.00, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक के पहले शून्य दे देंगे दाईं ओर से, यानी 5,324.00 आ चुका है। ए बराबर, यानी ये रुपया आया है, ठीक है। कितना आया है, रुपया। तो 3 वर्ष पश्चात उस रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 5,324 रुपया, ठीक है। तो लिखेंगे, तो ए बराबर कितना आ गया, 5,324 रुपया। तो लिखेंगे अतः 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष के बाद रेफ्रिजरेटर का मूल्य बराबर 5,324 रुपया। देखिए दशमलव के बाद 0 0 है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो बस 5,324 रुपया लिख देंगे, यानी 3 वर्ष के बाद रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 5,324 रुपया। अभी कितना था, 7,812.50 रुपया, यानी 12% के दर से उसका घट रहा है मूल्य। तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 5,324 रुपया। तो कितना घटेगा, क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद, ये 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो हम लिखेंगे, माफ कीजिए, 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो हम लिखेंगे, अतः
3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद रेफ्रिजरेटर 3 वर्ष के बाद रेफ्रिजरेटर के मूल्य में गिरावट बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले का मूल्य कितना था 7,812.50 था पहले का मूल्य, और 3 वर्ष के बाद कितना हो गया 5,324, कितना हो गया 5,324। तो 7,812.50 में 5,324 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो घटा लेते हैं इसको। तो 7,812.50 में 5,324 को घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो 0.50 इसी तरह लिख लेंगे। 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यानी 2,488.50 रुपया। देखिए यही उत्तर आ रहा है। तो कितना आ गया 2,488.50 रुपया, यानी 3 वर्ष बाद रेफ्रिजरेटर के मूल्य में गिरावट, यानी 3 वर्ष के बाद रेफ्रिजरेटर जो है 2,488.50 रुपया सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना हो जाएगा 5,324। तो कितना कम गया 3 वर्ष के पहले का मूल्य से और 3 वर्ष के बाद का मूल्य में कितना अंतर है 2,488.50 रुपया, यानी 3 वर्ष के पहले यानी अभी 7,812.50 रुपया में रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, लेकिन 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा 5,324। तो इसका उत्तर क्या आएगा 2,488.50 रुपया। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।